पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं लिखी है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि इस बार चुनावी रणनीति में भावना, सुरक्षा और जमीनी मुद्दों का असर कितना गहरा हो सकता है। बीजेपी ने इस चुनाव में जिस एक मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठाया, वो था महिला सुरक्षा, और नतीजे ने साफ कर दिया कि ये दाव पूरी तरीके से सफल रहा। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के पास महिला नेताओं की लंबी और मजबूत लिस्ट थी। महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, चंद्रिमा भट्टाचार्य और इसी के साथ काकोली घोष दस्तीदार जैसे बड़े नाम थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। पार्टी ने ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि खुद पीड़ित या संघर्ष की प्रतीक बन चुके थे, और यही रणनीति चुनावी नतीजों में गेम चेंजर साबित हो गई। सबसे बड़ा नाम सामने आया रत्ना देबनाथ का। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां। बीजेपी ने इनको उम्मीदवार बनाया, और ये वो मामला था जिस पर बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही थी कि उसने दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश की। चुनाव से पहले टीएमसी के सांसद सौगत राय ने यह तक कह दिया था कि रत्ना देबनाथ को कुछ सहानुभूति वोट जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जीत संभव नहीं होगी। लेकिन नतीजे ने सब कुछ पलटकर रख दिया। रत्ना देबनाथ ने पानीहाटी सीट पर 28,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज की, और ये साबित कर दिया कि जनता ने इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लिया। दूसरा बड़ा चेहरा रही रेखा पात्रा। अब संदेश खाली कांड के दौरान जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनमें रेखा पात्रा का नाम भी सामने आया था। ये मुद्दा पूरे बंगाल में बेहद संवेदनशील बन गया था। आपको बता दें कि रेखा पात्रा पहले लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर फिर भरोसा जताया और उन्होंने इसे सही साबित किया। हिंगलगंज सीट से उन्होंने 5,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, और इसी के साथ संदेश दिया कि जमीनी मुद्दों पर खड़े चेहरे को जनता स्वीकार करती है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है कलिता माझी का। अब कलिता माझी एक घरेलू कामगार जो 4 घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। बीजेपी का समर्थन करने की वजह से उन्हें लगातार परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके बाद औस ग्राम से उन्होंने 12,535 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और टीएमसी के उम्मीदवार श्याम प्रसन्ना लोहार को हरा दिया। अब इन तीनों चेहरों में एक बात कॉमन थी, ये पारंपरिक नेता नहीं थे, बल्कि संघर्ष, पीड़ा और जमीनी हकीकत की प्रतिनिधि थी। और यही वजह रही कि बीजेपी का महिला सुरक्षा कार्ड सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक भावनात्मक और भरोसे का मुद्दा बन गया। अगर पूरे चुनावी परिणाम की बात करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। बीजेपी ने 206 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि टीएमसी 215 सीटों से गिरकर सिर्फ 82 सीटों पर सिमट गई। यानी बंगाल की जनता ने साफ संदेश दिया कि इस बार मुद्दे बदले हैं और वोट भी उसी हिसाब से पड़े हैं। इस जीत का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जो नतीजा है वो राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगा, खासकर तब जब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में झटका लगा था। और अब 2026 में बंगाल की इस बड़ी जीत ने बीजेपी के लिए उस नुकसान की भरपाई का रास्ता खोल दिया है। आखिर में एक बात साफ है कि इस चुनाव में सिर्फ राजनीति नहीं जीती है, बल्कि नैरेटिव जीता है। और इस बार बंगाल में सबसे मजबूत नैरेटिव था महिला सुरक्षा, और उसी ने सत्ता का रास्ता तय कर दिया।